हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। तो एक्सरसाइज 3.2 3.1 मैं पहले भी बता चुकी हूँ। तो डाटा हैंडलिंग से रिलेटेड एनसीईआरटी क्लास 7 के बच्चे अगर देख रहे हों तो एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 मैं बताऊँगी। फर्स्ट क्वेश्चन पहले भी बता चुकी हूँ, तो वीडियो में बने रहें, देखते रहें, तभी क्वेश्चन समझ में आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपका जो दिख रहा है क्वेश्चन, आपके यहाँ लिखा है कि द runs scored in a cricket match by 11 players is as follows: 6, 15, 120, 50, 100, 80, 10, 15, 8, 10, 15। तो एक क्रिकेट मैच में रन का जो 11 प्लेयर्स जो है ये 11 प्लेयर्स हैं, वो कितना स्कोर बनाते हैं, अलग अलग स्कोर बनाते हैं, उनका रन दिया गया है। इसी से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन है कि फाइंड द मीन, मोड एंड मीडियन ऑफ दिस डाटा आर द थ्री आर सेम। मतलब कि मीन भी निकालना है, मोड भी निकालना है और मीडियन भी निकालना है, और ये बताना है कि क्या तीनों सेम है। तो चलिए हम लोग सोल्यूशन अब बनाते हैं। ये क्वेश्चन था हमारा जो मैंने आपको चैप्टर में दिखाया है। अब आप सोल्यूशन में इसमें देख सकते हैं कि क्वेश्चन में आपका लिखा है, जो भी पहले से डाटा आपका लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन में आपका लिखा हुआ है 6, ये डेटा दिए गए हैं 6, 15, 120, 50, 100, 80, 10, 15, 8, फिर से 10 एंड 50। ठीक है, ये आपके डाटा दिए गए हैं। तो ये कितने 11 प्लेयर्स के हैं, तो आप देख लीजिए, इसमें काउंट कर सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 11 प्लेयर्स के रन दिए गए हैं। कितना स्कोर किन्होंने जिसने भी स्कोर बनाया है, 11 प्लेयर्स का रन दिया गया है। तो हमको निकालना क्या है, मीन, मोड एंड मीडियन। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसको अरेंज करेंगे, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। हम लोग सबसे पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। क्या करेंगे, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, अब इसको आप अरेंज करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग छोटा जो नंबर है आपके पास, वो हमको यहाँ से उठाना है। तो सबसे पहले आपको जो नंबर 6 दिख रहा है, यहाँ पे हम उठाते हैं 6। उसके बाद क्या दिख रहा है आपको, उसके बाद 8 भी दिख रहा है आपको, देखिए 8 दिख रहा है, इसके बाद 8 दिख रहा है, 8 हमने लिखा है। उसके बाद फिर हम लोग क्या लिखेंगे, 9 नहीं है, 9 नहीं है, 10 लिखा हमने। उसके बाद फिर से आप यहाँ पे लिख सकते हो 10, क्योंकि 2 बार 10 है, 10 यहाँ भी है और 10 यहाँ भी है। उसके बाद आप लिखना है 10 के बाद 11, 12, 13 आपको नहीं दिख रहा है, 15 यहाँ पे लिखना है हमके। यहाँ फिर 15 लिख दिए, यहाँ पे फिर से 15 डाल दिया हमने, 3 बार 15 आया है। देखिए 1, 2 एंड यहाँ पे तीसरा बार पे है। 15 के बाद आपको जो भी नंबर दिख रहा है वो सीधे 50 है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं 15 के बाद 50। उसके बाद क्या दिख रहा है, इसके बाद और भी बड़ा नंबर कोई नहीं दिख रहा है, इससे 50 से बड़ा है 80। ठीक, और 80 के बाद फिर आपको 100 दिख रहा होगा, और देखिए यहाँ पे देखते रहिए, इसमें आपको 100 है। और उसके बाद फिर 120, ये देखिए आपके पास 120। अब आप काउंट कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 प्लेयर्स का ये नंबर है, स्कोर्स है, सॉरी जो भी रन है। तो इतने रन इन्होंने बनाए हैं। अब हमको क्या निकालना है, पहला हमको निकालना है मीन। मीन इज इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, मैं यहाँ डॉट लिख के छोड़ दे रही हूँ, जो भी
डाटा जो दिखते हैं, जो दिए गए यहाँ पे, इसको हम लोग ऑब्जर्वेशन बोलते हैं। तो जो भी यहाँ पे ऑब्जर्वेशन है वो यहाँ पे सबको सम कर देना है। उसके बाद क्या करना है, टोटल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आप यहाँ पे लिखिए, ठीक है। अब आपने यहाँ पे देखा कि हमने फॉर्मूला लिख दिया है, फॉर्मूला यहाँ पे हमने लिखा है। अब इसके बाद हम लोग क्या करना है, हम लोग को सॉल्व करना है, फॉर्मूला को सॉल्व करना है। तो मैंने ये नंबर बार बार लिखना ज़रूरी नहीं समझ रही हूँ, ये सारे को नंबर को मैं सम करना है, सारे नंबर को ऐड करना है। तो आप यहीं पे प्लस कर दे सकते हैं, यहाँ पे हमने प्लस कर दिया, प्लस करके आप डायरेक्ट हम लोग लिख देंगे। यहाँ पे मैं प्लस करती हूँ, जो मैंने यहाँ पे लिखा है दोबारा से, सारे को हम लोगों ने यहाँ पे प्लस कर दिया। ये सारे को प्लस करके आ गया 4, प्लस करके यहाँ पे आ गया 429 डिवाइडेड बाय 11 प्लेयर्स है, तो 429 डिवाइडेड बाय ये 11 हो जाएंगे। तो मीन इक्वल टू क्या आ गया, 429 बाय 11। अब इसको आप डिवाइड करेंगे, इसको काटेंगे, 429 को 11 से अगर काटेंगे तो क्या आएगा, 39 आएगा।